नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल भक्ति योग कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी, खंभे में भगवान। अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु बौखला उठा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए नारायण को वाराश यानी शुकर तक बनना पड़ा। अब मैं ऐसा बदला लूंगा कि नारायण ही न रहेंगे। मैं इस भूमंडल से उनका नाम ही मिटा दूंगा। मेरे साम्राज्य में कोई उनका नाम लेने वाला न होगा। मैंने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा से वर प्राप्त किया है। मैं अवध्य हूं। कोई देवता, कोई राक्षस, कोई मनुष्य, कोई यक्ष, कोई गंधर्व या कोई किन्नर मुझे नहीं मार सकते। उसने सारे साम्राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी यज्ञ, जप, तप मेरे राज्य में नहीं होगा तथा किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं होगी। मैं ही अब अपने राज्य का ईश्वर हूं। मेरे ही नाम का जप तप होगा। मैं ही नर हूं और मैं ही नारायण हूं। हिरण्यकशिपु जैसे वरदानी राजा की आज्ञा को कौन टालता। सारी प्रजा उसी के नाम का गुणगान करने लगी। उसी के नाम का भजन कीर्तन होने लगा। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसने अपने बल पर नारायण की सत्ता समाप्त कर दी। पर उसकी यह प्रसन्नता बहुत दिनों तक न रही। उसका अपना बेटा प्रहलाद उसकी आज्ञा नहीं मानता था। वह अपने पिता को ईश्वर नहीं मानता था। वह कहता था, प्रहलाद आप बहुत वीर है, ब्रह्मा से आपको वर प्राप्त है तो जीवन का सुख भोगिए, पर सबसे ऊपर जो आदि शक्ति नारायण है, जिससे यह संसार संचालित है, जिससे यह संसार चलता है, वह सूर्य, चंद्रमा, गुरु, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी जिसकी शक्ति से भ्रमण कर रहे हैं, उसमें मेरी आपकी सत्ता ही क्या गिनती। इसलिए और चाहे जो करे, पर नारायण भगवान की उपेक्षा मत करे। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु के क्रोध की सीमा न रही। तड़प कर बोला, घर में ही ऐसा भेदी पैदा हो गया है। याद रख, मैं तेरा पिता हूं। मेरी आज्ञा मानना तेरा धर्म है। प्रहलाद ने कहा, पिता की उतनी ही आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है जो नीति, धर्म तथा वेद विरुद्ध न हो। मेरा पिता जिस परम पिता परमात्मा का एक अंश है, उस परम पिता परमात्मा को कैसे न मानूं। हिरण्यकशिपु ने कहा, पिता के नाते मैं तुझे प्यार करता हूं। तू राजा के नाते मैं राजाज्ञा उल्लंघन करने के अपराध में तुझे प्राण दंड भी दे सकता हूं। मैं राजा पहले हूं, पिता बाद में। तब प्रहलाद ने हंसकर कहा, इस जीवन का लेना या देना किसी के वश में नहीं। इसे तो जिसने दिया है वही जब चाहेगा लेगा। आप अनावश्यक क्रोध कर अपने बल को क्षीण मत करें। हिरण्यकशिपु अब सह न सका। उसने दैत्यों को प्रहलाद के वध की आज्ञा दी। तब दैत्यों ने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी। उसे महल से गिराया, सांपों से कटवाया, बांधकर समुद्र में फेंका, आग में डलवाया, पर उसके हर प्रयास में प्रहलाद का कुछ भी बाल बांका न हुआ। मारने वाले मारे गए और वह सारे संकटों से खेलता हुआ निकल आया। पिता का क्रोध शांत न हुआ तो उसने कहा, पिताजी, अपने अपने ही पुत्र को मरवाने का इतना प्रयास किया, पर भगवान की कृपा से मैं अब भी जीवित हूं। आप अपना हठ छोड़कर नारायण भगवान से विरोध न करें। वह सर्वशक्तिमान है। हिरण्यकशिपु हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, जिस नारायण ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, मैं उसे कभी भी अपने राज्य में पूजित नहीं होने दूंगा। मैंने तेरी मृत्यु के लिए दूसरों को नियुक्त किया था। अब मैं स्वयं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा और देखता हूं कि कैसे तेरे नारायण तेरी रक्षा करते हैं। ऐसा कहकर उसने भरे राज दरबार में प्रहलाद को राजमहल के
एक खंभे से बांध दिया और खड़ग लेकर बोला, अब मैं तेरा वध करूंगा। अपने नारायण को कहे आकर तुझे बचाए। प्रहलाद के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। हंसकर कहा, यदि मेरा जीवन शेष है तो अवश्य मैं बचूंगा। तब हिरण्यकशिपु बोला, यहां तेरे नारायण कैसे आएंगे? क्या इस खंभे में से आएंगे? प्रहलाद ने कहा, पिताजी वह सब जगह है, मुझ में, आप में, इस रस्सी में, इस खंभे में, आपकी खड़ग में, वे तो सर्वत्र ही है। उन्हें कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने मन की आंख से देखें, वे यहां भी दिखाई देंगे। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब सीमा से बाहर हो गया। उसने खड़ग उठाकर जो ही प्रहलाद पर प्रहार कर दिया और प्रहार करना चाहा कि एक भयंकर विस्फोटक हुआ। खंभा फट गया। उसमें से एक विचित्र आकृति का जीव निकला, जिसका शरीर तो मनुष्य का था, पर मुख, हाथ सिंह जैसे थे। वह नृसिंह था। उसने झपट कर हिरण्यकशिपु को एक गेंद जैसा उठा लिया और अपनी दोनों जांघों पर उसे लिटाकर अपने विशाल नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। उस समय गोधूली बेला अभी थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के वर की रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। हिरण्यकशिपु के राज्य से उसके आंतक का अंत हुआ। ईश्वर भक्त प्रहलाद उसके बाद राजा हुए। उनके राज में धर्म की स्थापना हुई। साथियों, ऐसी ही कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे YouTube चैनल भक्ति योग को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही भक्ति योगमय कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री नारायण।